बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियस होकर अटेंड कर रहे हैं और इसमें जो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत सीरियस और ऑनेस्टली उनको अटैम्प्ट कर रहे हैं। और साथ साथ जो भी आपको हर सब्जेक्ट में, ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स में जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है उसको आप साथ साथ अपने अलग एक मैथ का रजिस्टर बना के उसके ऊपर कंप्लीट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जैसे ही हम इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलेंगे और जैसे ही हम फिज़िकल इंटरेक्शन हमारा कैंपसेस में होगा टीचर स्टूडेंट के साथ, तो हम ये आपको जो असाइनमेंट्स दी हुई हैं, होमवर्क दिए हुए हैं, आपके जो अपने रजिस्टर्स पर्सनल आप लोगों ने अपने हाथों से कंप्लीट किए होंगे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करके, वो हम ज़रूर चेक करेंगे। इस बात को आप इंश्योर कर लें, इसलिए काइंडली इसको फोकस करें, इस पे बार बार ध्यान दें, इसको डेली बेसिस पे काम करें। अगर आप पेंडिंग काम को करेंगे कि चलें ठीक है समझ आ गई है, न 2 दिन बाद कर लेंगे, ये संडे को कर लेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, आपसे नहीं हो पाएगा। डेली बेसिस पे काम करें। 2-4 क्वेश्चंस हम यहाँ एक लेक्चर में करते हैं और 2-3 आपको होम असाइनमेंट में मिल जाते हैं। तो इतना सा काम तो आपको अब फर्स्ट ईयर की क्लास में अब आने के बाद थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है मैट्रिक की निस्बत, तो इतना काम आपको खुद करना है। एक और बात बड़ी क्लियर बता दूं कि ज़रा मैट्रिक में ज़रा ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आके स्टूडेंट थोड़ा सा ज़रा मैच्योर हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि जब बड़े हो गए हैं अब इनको क्या डांटना, ये खुद काम करेंगे, तो आप स्टूडेंट थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, काम में तवज्जो थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह नहीं होना, थोड़ा सा अपना जो है वो ये एंगल को आपने नहीं कंसिडर होने देना। आप बिल्कुल टाइट होकर अपना स्टडी करें और बिल्कुल रायत ना दें, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है उसमें आपकी रेगुलर स्टडीज़ जो है वो वही आपको एक अच्छी सक्सेस में की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप ये कहेंगे मैं आखिरी 2 महीने पढ़ लूँगा, आखिरी महीने में पढ़ के मैं दे देता हूँ, मैंने मैट्रिक में भी ऐसा किया था, तो अब ऐसा नहीं होगा। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखें। तो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और इस बात का ख्याल रखेंगे और अपने पेरेंट्स को भी जो है वो आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसी तरह आपके असातिज़ा को भी आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंशाल्लाह आप उनको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो इस उम्मीद के साथ हम कि आप लोग सब अच्छा काम करेंगे, तो हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है और 5.2 एक्सरसाइज के ऊपर नोट में वो 2 पॉइंट लिखे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन 5.2 का है। पहला पॉइंट, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ओके, नहीं है तो डिवाइड एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म। पहला पॉइंट ओके हो जाएगा तो दूसरा पॉइंट देखना है कि डिनोमिनेटर must have at least one linear and repeated factor। डिनोमिनेटर में लीनियर और एक रिपीटेड फैक्टर होना चाहिए, कम से कम एक। साथ प्रीवियस एक्सरसाइज का कोई नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी हो जाएगा तो वो भी चलेगा, उसको प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में रिपीटेड लीनियर के लिए कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जाती है वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो नॉन रिपीटेड का है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, उसमें डिवाइड करना पड़ता है। सम टाइम ये पेपर में इसको थोड़ा सा चेंज करके x³ करके भी दिया हुआ था, इसको प्रॉपर बना के भी दिया हुआ था, तो थोड़ा सम टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन मोस्टली बुक में से जिस तरह क्वेश्चन लिखा हो वैसे ही आता है। तो हम 1-2 क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में से अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे ही सिंपल क्वेश्चन हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, एक्सेप्ट 12 क्वेश्चन के। पहले फर्स्ट 11 क्वेश्चन में कहीं डिवाइड नहीं करना, सिंपल आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है और ABC का फॉर्मेट बनाना शुरू कर देना है। सो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। सो 4x over x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 1, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमने देखना है कि क्या ये 5.2 एक्सरसाइज की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो नंबर 1 इज क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा एक यहाँ, यानी ऊपर 1 डिग्री है, नीचे मिला के 3 बनती है। तो ऊपर 1 और ऊपर कम है पावर, नीचे ज़्यादा है, तो यही प्रॉपर फ्रैक्शन की निशानी होती है। तो इसका मतलब है कि ये पहला पॉइंट तो ओके कर रहा है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में है। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता था कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर। तो देखें x की पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया, और होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है x + 1 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये x + 1 रिपीट भी हो गया। तो रिपीटेड फैक्टर मौजूद है,
x-1 एक नॉन रिपीटेड फैक्टर है प्रीवियस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो ये आ सकता है। एक लीनियर फैक्टर रिपीटेड मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये 5.2 एक्सरसाइज से बिलोंग करता है क्वेश्चन। इसको 5.2 के पैटर्न से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे हम। अब वो पैटर्न क्या कहता है, 4x/x+1 होल स्क्वायर इंटू x-1, ये आपने लेफ्ट साइड पे लिख लेना है और उसके बाद आपने इसकी फैक्टर फॉर्म बनानी शुरू कर देनी है। अच्छा, जो रिपीटेड फैक्टर होगा उसके लिए a/x+1 प्लस b/x+1 स्क्वायर, यानी जितनी वो पावर होगी उतनी दफ़ा उसको रिपीट करते जाएंगे। स्क्वायर है तो दो टर्म्स तो इस पहले लीनियर फैक्टर की ही बनेगी। a/x+1 1 पावर के साथ, यानी गिनती 1 से शुरू कर देनी है, 1 2 3 ऐसे चलना है। a/x+1 1 पावर के साथ प्लस b/x+1 2 पावर, अगर क्यूब होता तो c/x+1 क्यूब तक जाते। यानी जितनी रिपीटेड फैक्टर की पावर होगी उतनी दफ़ा उस फैक्टर को रिपीट भी करना है पार्शियल फ्रैक्शन में बनाते वक्त। स्क्वायर है, रिपीटेड के ऊपर स्क्वायर है, तो दो ही दफ़ा ये टर्म आएगी, प्लस c/x-1 ये एक ही है तो इसी तरह एक ही दफ़ा आएगी, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे कि तो इस क्वेश्चन की जो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है वो इस तर्ज की होगी, 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें से 2x+1 की रिपीटेड वाली होंगी और एक x-1 की टर्म। ये बस इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिपीटेड जितनी दफ़ा हो रहा है उतनी दफ़ा उसके फैक्टर को अलग अलग रिपीट करके लिखना है। पहले फैक्टर में 1 पावर, दूसरे में स्क्वायर, अगर तीसरा होगा तो क्यूब, चौथा होगा तो पावर 4 तक जाएंगे, हर टर्म को अलग अलग करते हुए। तो ये फॉर्म बन गया, आगे सारा वही प्रोसीजर है। इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+1 स्क्वायर इंटू x-1, सो वी हैव 4x इज इक्वल टू a इंटू x+1 इंटू x-1 प्लस b इंटू x-1 प्लस c इंटू x+1 होल स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा और साथ x-1 आ जाएगा। यहाँ x+1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x-1 बच जाएगा, यहाँ x-1 कैंसिल हो जाएगा, x+1 स्क्वायर बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपको a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट a b c की जो वैल्यूज़ हैं वो 5.2 एक्सरसाइज में 2 मेथड से फाइंड की जाएंगी। एक ज़ीरो मेथड, कुछ वैल्यू ज़ीरो मेथड से आएगी, और दूसरा इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, और कुछ वैल्यूज इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से फाइंड की जाएंगी। जबकि 5.1 में सारी जो अननोन की वैल्यूज़ हैं वो आपके ज़ीरो मेथड से आ गई थी कि आप ज़ीरो रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं तो वो उससे फाइंड हो जाती हैं। इसके अंदर जो है वो आपको वो मेथड भी यूज़ करना है, ज़ीरो वाला भी, और उसके अलावा इक्वेटिंग कोफिशिएंट करने से भी आपको वैल्यूज़ कुछ मिलेंगी। तो रिपीटेड के केस में एक वैल्यू आपको ज़ीरो मेथड से मिल जाएगी, नॉन रिपीटेड वाली भी ज़ीरो मेथड से मिल जाएगी, और एक रिपीटेड की जो है वो आपको इक्वेटिंग कोफिशिएंट से मिलेगी। सो टू फाइंड बी, अच्छा यहाँ एक और शॉर्टकट बता दूं कि रिपीटेड फैक्टर में जब आप x+1 को ज़ीरो पुट करेंगे तो आपको रिपीटेड फैक्टर के जो लास्ट कांस्टेंट है पहले उसकी वैल्यू मिलेगी। इससे प्रीवियस क्या हो रहा था कि हम a की वैल्यू फाइंड करते थे तो a के नीचे फैक्टर को ज़ीरो रखते थे तो a की वैल्यू आती थी। लेकिन रिपीटेड के केस में क्या होगा कि आपने फैक्टर तो x+1 ज़ीरो रखना है जो पहला है 1 पावर वाला, लेकिन वैल्यू आपको उस रिपीटेड का जो लास्ट कांस्टेंट होगा उसकी आएगी। यानी रिपीटेड का लास्ट कांस्टेंट है x+1 स्क्वायर का b, तो b की वैल्यू पहले मिलेगी आप। सो टू फाइंड b, ये अगर आपको पहले ही पता हो तो आप क्वेश्चंस की लेंथ को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो आपने ज़ीरो तो x+1 को रखना है इन टू, लेकिन वैल्यू आपको b की मिलेगी जो रिपीटेड का लास्ट कांस्टेंट होगा। तो 2 में अप्लाई कर देंगे। सो 4 इंटू -1, a वाली साइड भी ज़ीरो हो जाएगी, b वाली साइड से वैल्यू आएगी -1, c वाली साइड भी ज़ीरो हो जाएगी, -4 इज इक्वल टू -2b, 4 इज इक्वल टू 2b एंड 4/2 इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट इस तरह आपको b की वैल्यू मिल गई ज़ीरो मेथड से। अब फिर टू फाइंड c, अब c फाइंड होगा क्योंकि ये नॉन रिपीटेड फैक्टर वाला ही कांस्टेंट है, तो ये तो इसी की वजह से ही फाइंड हो जाएगा। सो टू फाइंड c,
तो c के जो नीचे फैक्टर है x माइनस 1, इसको 0 रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी इंटू, सो 2 में लगा दें 4 इंटू 1, a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c से सिर्फ वैल्यूज आएगी 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4c एंड c इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इस तरह आपको c की वैल्यू मिल गई। तो जब आपको b और c वैल्यू मिल चुके हैं, a वैल्यू रह गई है। अब हम और किसी फैक्टर को 0 नहीं रख सकते क्योंकि x प्लस 1 भी 0 रख चुके हैं, x माइनस 1 भी 0 रख चुके हैं। अब और कोई इसमें फैक्टर अलग आ नहीं रहा, x प्लस 1 और x माइनस 1 ही थे, इन दोनों से एक एक वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू कॉफिशिएंट इक्वेट करने से आएगी, उसके लिए इक्वेशन 2 को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, दोबारा मैनेज करना पड़ेगा। अगेन फ्रॉम 2 आप इसको अरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसको एक्सपैंड कर दें, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, सो 4x इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस a प्लस bx माइनस b प्लस cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये आपने सारी टर्म्स को एक्सपैंड करके इक्वेशन नंबर 3 बना ली है। अब इसमें हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ कोएफिशिएंट इक्वेट किए जाएंगे। उसके लिए आपने एक सेंटेंस लिखना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ हाईएस्ट पावर x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट CONST फुल स्टॉप, कांस्टेंट को शॉर्ट लिखने का सिंबल है। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट बोथ साइड्स ऑफ 3। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम x स्क्वायर को इक्वेट करेंगे फॉर x स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखें, x स्क्वायर की कोई टर्म है? कोई नहीं है। कोई नहीं टर्म होगी तो वो 0 कंसिडर होगा। फिर इक्वल पे आ जाएं, फिर दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ देखें कोई टर्म है x स्क्वायर की, ये x स्क्वायर की टर्म है, इसका कोएफिशिएंट लिखना है सिर्फ, दैट इज कैपिटल A। फिर आगे चलें, ये x स्क्वायर की टर्म है, इसका कोएफिशिएंट दैट इज प्लस c, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। देखिए स्टूडेंट, b और c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी, a की रह गई थी, तो हमारा टारगेट नेक्स्ट a की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस एक ही कोएफिशिएंट इक्वेट करने से हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। इसलिए x और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट हम इक्वेट नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो गई है। सो पुट c इज इक्वल टू 1 in 4, so 0 is equal to a plus c, this implies that a plus 1, a is equal to minus 1, तो इस तरह a की वैल्यू भी हमें मिल गई। a b c की जब वैल्यूज मिल जाएंगी तो स्टूडेंट उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें, पुट इट इन 1, तो 4x ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर minus 1 over x plus 1, b is 2 over x plus 1 whole square plus c is 1 over x minus 1। तो स्टूडेंट ये आपके इस क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन हो गई एज रिक्वायर्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होगा 5.2 एक्सरसाइज में। सिर्फ 5.2 एक्सरसाइज में 5.1 से डिफरेंट क्या है कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, और रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन बनाते वक्त जितनी पावर आ रही है उतनी दफ़ा अलग अलग टर्म्स को रिपीट करना है आपने। पहले x प्लस 1 की पावर 1 के साथ, यानी कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब 1 पावर है, 1 के साथ, फिर 2 के साथ, 2 ही पावर थी, 2 पे आके स्टॉप, और फिर अगर नेक्स्ट कोई और फैक्टर पड़ा है तो वो अलग लिखा जाएगा। तो इस तरह आप 5.2 में काम करेंगे, आगे वाला सारा प्रोसीजर उसी तरह है। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ वैल्यू 0 पुट करने से आ जाएंगी और कुछ कोएफिशिएंट इक्वेट करने से फाइंड की जाएंगी। ये तरीका होगा 5.2 एक्सरसाइज में, और एट द एंड आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में शिफ्ट कर देना होगा। तो इसको कंप्लीट कर लें।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 10 का एक फॉर्मेट बना के देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज 4x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है और हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखें क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो ऊपर डिग्री 3 है, नीचे 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो नीचे 4 डिग्री बन रही है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला पॉइंट तो ओके है, नो नीड टू डिवाइड। दूसरा पॉइंट है कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, उसका मतलब ये 5.2 का क्वेश्चन है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा फैक्टर पड़ा है स्टूडेंट वो क्वाड्रेटिक है। तो हमने अभी 5.1 में भी क्वाड्रेटिक फैक्टर को नहीं पढ़ा, 5.2 में भी नहीं पढ़ा। तो अगर ये आ गया है तो इसको रिड्यूस करेंगे, ये किसी तरह लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो, तो फिर वी हैव अ फॉर्मूला x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और एक x प्लस 1 होल स्क्वायर पहले ही पड़ा हुआ है। फिर ये सेम हो रहा है तो बेस सेम, पावर ऐड कर लें, तो 4x क्यूब ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। तो अब क्वेश्चन आपका ये जो है वो रेडी हुआ है कि इसमें x प्लस 1 होल क्यूब ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया, यानी x प्लस 1 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है और एक x माइनस 1 जो है वो आपका पुराना फैक्टर है। अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बना सकते हैं। सो 4x क्यूब ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1। ये तो नॉन रिपीटेड फैक्टर 5.1 से रिलेटेड था तो इसको अलग कर दिया, प्लस अब ये x प्लस 1 की पावर 3 है, ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 3 टर्म्स इसकी बनेगी। सो b ओवर x प्लस 1 एक टर्म बन गई, c ओवर x प्लस 1 स्क्वायर दूसरी टर्म बन गई और प्लस d ओवर x प्लस 1 होल क्यूब। तो क्यूब तक आप पहुंच गए हैं। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ये तरीका होगा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट बनाने का क्वेश्चन नंबर 10 में। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट यही पैटर्न है कि आपने इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी हैव जस्ट 4x क्यूब इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 and plus d into x minus 1 and this is your equation number 2। यहाँ एक स्टेप लिख लेना आपने कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। ऐसा करने से फ्रैक्शन खत्म होकर इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? इक्वेशन 2 बनने के बाद अब आपका टारगेट ABC फाइंड करना है। ABC फाइंड करने में वही बात कि 5.2 एक्सरसाइज में कुछ वैल्यू जीरो मेथड से आएंगी, कुछ कोएफिशिएंट इक्वेट करने से आएंगी। तो इसमें जो जीरो मेथड से आएंगी वो वैल्यूज़ देख लेते हैं। रिपीट, ये नॉन रिपीटेड है तो ये तो फ़ौरन आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो टू फाइंड a फर्स्ट, उसके लिए स्टूडेंट आपने पुट x माइनस 1 0 एम्प्लॉयज x इक्वल टू 1 इंटू 2 में लगा देंगे तो 4 इंटू 1 क्यूब a इंटू 1 प्लस 1 होल क्यूब। ये b वाला हिस्सा भी जीरो हो जाएगा, c वाला हिस्सा भी जीरो हो जाएगा, d वाला हिस्सा भी जीरो हो जाएगा। जब आप x की वैल्यूज़ वहाँ लगा के देखेंगे तो वो ज़ीरो, एक टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो से जो मल्टीप्लाई हो वो ज़ीरो हो जाता है। सो 4 इज इक्वल टू 2 क्यूब का मतलब है 8। सो दिस इम्प्लॉयज a इज इक्वल टू 4 ओवर 8, दिस इम्प्लॉयज a इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह a की वैल्यू 1/2 स्टूडेंट आ जाएगी आपके पास। अब a की वैल्यू के बाद आपने आना है, अब x माइनस 1 फैक्टर तो जीरो कर चुके हैं, अब x प्लस 1 को जीरो करना है, तो ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो 3 टर्म्स इसकी हैं। पुट x प्लस 1 जीरो होगा जो b के नीचे है, लेकिन वैल्यू उस फैक्टर का जो लास्ट कांस्टेंट है उसकी आएगी, ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। तो आप पुट तो x प्लस 1 को जीरो करेंगे, लेकिन लास्ट कांस्टेंट उसका d है, तो d की वैल्यू पहले फाइंड हो जाएगी। सो पुट x प्लस 1 0 एम्प्लॉयज x इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू, सो 4 इंटू माइनस 1 क्यूब, a भी जीरो हो जाएगा, b भी जीरो, c भी जीरो, d से सिर्फ वैल्यूज आएगी -1 सो ये -4 हो जाएगा, ये -2d हो जाएगा, माइनस कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 2d, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू d, दिस एम्प्लॉयज d इज इक्वल टू 2। तो इस तरह स्टूडेंट आपको d की वैल्यू मिल जाएगी।
क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो डी की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है। ए और डी आने के बाद अब और कोई फैक्टर ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी आपको कोफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपने लिखना है अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। सो ए, अब x + 1 होल क्यूब है, यहाँ आपको a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूलाज प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने 1 चैप्टर करवाते वक्त, 3 चैप्टर करवाते वक्त आपको लिखवाए हुए हैं, उनको आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें। सो a + b होल क्यूब एंड दिस इज a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये आपने x + 1 क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया, प्लस b × x - 1 और x + a² + 2ab + b² प्लस c x² - 1 प्लस dx - d। तो 4x³ स्टूडेंट इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ax³ + 3ax² + 3ax + a प्लस इधर अभी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है, x³ + 2x + x - x² - 2x - 1 और प्लस c x² - c + dx - d। तो 4x³ इज इक्वल टू ax³ + 3ax² + 3ax + a + bx³। ये प्लस 2x - 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ x रह जाएगा। तो प्लस bx - bx² - b, x³ ऐसे ही आ जाएगा, bx हो गया माइनस bx² और माइनस b। तो स्टूडेंट ये और प्लस cx² - c + dx - d एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 को सारा एक्सपैंड करके इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। क्लियर स्टूडेंट? अब आप कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स वो अंडरस्टूड है कि लाइक पावर्स ऑफ x³ स्क्वायर x एंड कांस्टेंट्स। तो जितनी ज़रूरत होगी, हमारे 2 कांस्टेंट रह गए हैं b और c, इसलिए हमें कम से कम 2 इक्वेशंस को इक्वेट करना है। तो सबसे हायर डिग्री से शुरू करते हैं फॉर x³। लेफ्ट साइड पे x³ की जो कोफिशिएंट है वो 4 है और दूसरी तरफ एक a है एक b है, क्यूब के कोफिशिएंट यही 2 हैं। क्लियर हो गया जी? तो हमारे पास a है, इससे b मिल जाएगा हमें। अब c के लिए देख लेते हैं, इसको 5 इक्वेशन कह दें। फिर आप फॉर x² को इक्वेट करें, लेफ्ट साइड पे x² की कोई टर्म नहीं है, 0। यहाँ एक 3a है, फिर माइनस b है, फिर प्लस c है। ये x² की टर्म्स हैं, इनको इक्वेट कर लेंगे, इसको 6 कह लेते हैं। बाकी कोफिशिएंट इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों से ही हमें b और c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो पहले b फाइंड कर लें, a की वैल्यू आप 5 में लगा दें। पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 5। 4 - 1/2 इज इक्वल टू b हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ से आप b की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 LCM 4 to 8 - 1 7/2 इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो इस तरह b की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। फिर आपने c फाइंड करना है, तो a और b की वैल्यू आप 6 में लगा दें। पुट a एंड b इन 6, वैल्यू ऑफ a एंड b इन 6, ये आपने कंप्लीट कर लेना है। तो 0 इज़ इक्वल टू 3, a की वैल्यू 1/2 माइनस b की वैल्यू 7/2 प्लस c। तो ये आपके पास स्टूडेंट बन जाएगा 7/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू c। तो 2 LCM 7 - 3 एंड दैट इज़ 5/2 इज़ द वैल्यू ऑफ c। ये स्टूडेंट आपने फाइंड कर लिया है। तो a भी फाइंड हो चुका है, d भी फाइंड हो चुका है, b भी फाइंड हो चुका है 7/2 और c भी फाइंड हो चुका है। सॉरी 7 - 3 दैट इज़ 4/2 और फिर 4/2 का मतलब है कि ये आपके पास 2 आ जाएगा।
c इज़ इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जब ये चारों वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी आपने 1 में पुट कर देनी है, तो स्टूडेंट वो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब स्पेस नहीं है इसलिए मैं अरेज भी नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कंप्लीट रहे। अब सिर्फ लास्ट स्टेप क्या है कि a b c d ये चारों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में a की यहाँ, b की यहाँ, c की यहाँ और d की यहाँ लगा दें तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अप्लाई ऑल वैल्यूज़ इन 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अप्लाई ऑल वैल्यूज़ इन 1 देन वी हैव, तो वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेफ़्ट साइड वैसे ही बाकी आप वैल्यूज़ लगा लेंगे एज रिक्वायर्ड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी कंप्लीट कर लें। लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर तो इसमें मिल गया है, लेकिन उसके अलावा जो फैक्टर पड़ा है वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक फैक्टर हमने ना 5.1 में डील करना है ना 5.2 में डील करना है। क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे x - 1 x + 1, और वो सिंप्लीफाई करने के बाद वो x + 1 इससे मज़ीद मैच हो जाएगा, x + 1 क्यूब बन जाएगा। क्यूब बनने के बाद अब ये क्वेश्चन जो है वो 5.2 के सारे केसेस से मैच होता है। फिर उसके बाद आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लेना है। ये नॉन रिपीटेड है तो यही रहेगा, ये क्यूब है तो यानी x + 1 3 टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 3 टर्म्स इसकी बनेगी। और इसी तरतीब में पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, तो 4 कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। चारों को फाइंड करने के बाद कुछ जीरो मेथड से फाइंड हो जाएंगे, कुछ कोफिशिएंट इक्वेट करने से, वो चारों फाइंड करने के बाद 1 में लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट 5.2 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इस तरह के ही हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए 5.1 में जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो 5.23, ये 3 एक्सरसाइज तक 5.3 तक बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर लॉन्ग पार्ट आ चुके हैं। तो इसलिए पहली 3 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि 5 चैप्टर में से मे और मे नॉट का है लॉन्ग क्वेश्चन आने का, लेकिन अगर आएगा तो वो फिर ये ज़्यादातर पहली 3 एक्सरसाइज से ही पास्ट एक्सपीरियंस पे आया हुआ है। तो इसको कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर 63 था। 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको मैंने रिवाइज़ भी कर दिया है। तो आपने रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं, ये आपका होमवर्क है। थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में होमवर्क मैं ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि सेम ही चीज़ें मैं बार बार रिपीट हो रही हैं। क्वेश्चन इजी हैं और यही तरीके से होंगे। मैंने 2 कर दिए हैं, बाकी इसी पैटर्न पे हैं, आप उनको करें। यूनिक नोट से हेल्प लें, उनको कंप्लीट। जहाँ कोई प्रॉब्लम आए वो मुझे आप कमेंट में लिख दें कि ये वाला क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो मैं फिर आपको क्वेश्चन आंसर के सेशन में वो वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अभी हम इंट्रो करते हैं 5.3 एक्सरसाइज का स्टूडेंट, और फिर हम 5.3 को स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो 5.3 एक्सरसाइज का इंट्रो क्या है, अब कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज से आ गया है और इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। तो 5.3 एक्सरसाइज के लिए स्टूडेंट जो नोट है, पहली बात वही है, क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर ये चीज हो गई है तो ओके, इफ नॉट देन डिवाइड। फिर आप डिवाइड करेंगे एंड शिफ्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया, वही प्रोसीजर होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। इस पैटर्न से आप मिक्स्ड फॉर्म बनाते हैं। ये मिक्स्ड फॉर्म बनाने का तरीका है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही मिक्स्ड फॉर्म डेफिनेटली बनती है। क्लियर? ये मिक्स्ड फॉर्म इसी को कहते हैं जो कि इम्प्रॉपर की ही होती है। नंबर टू जो है वो पॉइंट है जिससे ये पता चलेगा कि ये 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो नंबर 2 पॉइंट कहता है कि जब रैशनल फ्रैक्शन Px/Qx प्लस की होती है तो Qx को कैसा होना है। सो Qx हैव यानी डिनोमिनेटर हैव इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर।
इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। तो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होते हैं? जो कि रिड्यूस नहीं हो सकते, जिन पे कोई फार्मूला मिड टर्म ब्रेक का नहीं यूज़ हो सकता, उसको हम फैक्टर में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x² + 4, ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है और इस पे कोई फार्मूला भी नहीं लग सकता। इसके फैक्टर फॉर्म बनाने के लिए कोई फार्मूला नहीं लग सकता। सॉल्व करने के लिए तो यूज़ होगा, जारी बात है, लेकिन फैक्टर बनाने के में कोई फार्मूला नहीं बन सकता। जैसा कि x² - 4 हो तो इसको आप x + 2 × x - 2 लिख सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, लेकिन इसको फार्मूला लग गया और ये x + 2 x - 2 लीनियर में रिड्यूस हो गया, तो इसको रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं। और इस तरह का अगर होगा तो वो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। तो हमें ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं चाहिए। इस एक्सरसाइज की निशानी है कि इसमें कम से कम एक जो है वो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए, जिसकी मिड टर्म ब्रेक वगैरह नहीं हो रही होगी, कोई फार्मूला नहीं लग रहा होगा कि वो लीनियर में रिड्यूस हो सके। और इसके अलावा कोई रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर या प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेज का रिपीटेड लीनियर फैक्टर या नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी साथ हो सकता है, प्लस साथ ये भी हो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो आप समझें कि वो 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करना है, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो अभी लेक्चर का टाइम कम है, इसमें वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 5.3 एक्सरसाइज को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को ज़रा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है। तो 5.3 एक्सरसाइज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग, इसमें मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझे जाते हैं 5.3 एक्सरसाइज में, इसलिए इनको आप एक्सरसाइज पे इंपॉर्टेंट लिख लें। इनमें से हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन जो है वो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में शिफ्ट करने हैं, और ये 5.3 से बिलोंग करते हैं। इनमें कुछ फार्मूलाज यूज़ होंगे। ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आते हैं, इनमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं। वो शॉर्ट इस तरीके से आएंगे कि या तो आपको आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होगी या मिक्स्ड फॉर्म बनानी होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो डिवाइड करके मिक्स फॉर्म बना लेंगे, वही आंसर होगा। वो कहेगा कि शिफ्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फॉर्म, तो डिवाइड करेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर में लिख देंगे, तो वो मिक्स्ड फॉर्म बन गई। तो वो इनका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। या आपको कहेंगे राइट इट्स आइडेंटिटी फॉर्म। आइडेंटिटी फॉर्म का मतलब है कि वो A, B, C की किस तरह की इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी, फिर उस फॉर्म के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कुछ फार्मूलाज डेफिनेटली यूज़ होंगे, मैं वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि ये तो A + B होल क्यूब, A³ + 3A² B + 3AB² + B³ A - B होल क्यूब अगर होगा तो A³ - 3A² B + 3AB² - B³, फिर वो ये होगा स्टूडेंट। क्लियर होगी बात। और इसके अलावा इसमें यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, A² - B², दिस इज़ A - B × A + B। ओके, तो ये फार्मूलाज वगैरह इनमें यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप काम कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो 5.3 एक्सरसाइज है उसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।